बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, जहाँ पे भी हो अल्लाह पाक आपको अपनी खास रहमत के साए में रखे। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मेरे बच्चे सारे के सारे अपने रूम से यहाँ से निकल के इधर उधर फैलना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह से। और लूना मैडम भी आज बाहर आई हुई हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें रूम में मिली है ब्लैकी। ब्लैकी भाई हाथ में नहीं आती है, ये लड़की हमें देखते ही भाग जाती है। कुछ हम इसको देख के भागते हैं क्योंकि भाई इसने हमें डराया हुआ ही बहुत है। इसकी शक्ल देखिए बिल्कुल स्क्रैपर जैसी है, स्क्रैपर ही कहने लग गई हूँ मैं तो उससे बहुत ज़्यादा ही। ब्लैकी तो मैं सिर्फ कहती ही नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह अब भागने के काबिल नहीं रह गई है, टमी बहुत बड़ी हो गई है। वीवर्स, बड़ी सैड सी न्यूज़ है कि हमारे जो बच्चा है फामिन नहीं कैसपर सॉरी, इसके कानों के ऊपर के बाल फिर से बहुत ज़्यादा गिरने लग गए। मैंने सोचा, इसको आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि इसको ईयर मैट्स हो जाते थे बचपन में, तो उसके कानों के बाल गिर जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कुछ सही से पता नहीं चल रहा, कुछ फंगल सा भी लग रहा है और कुछ चोटें भी ऐसी हैं कि जैसे इसने खुद अपने नेल्स से खुद जाया हुआ हो। इंशाल्लाह हम मंडे के दिन हॉस्पिटल जाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फंगल है या कोई और इन्फेक्शन हुआ है। बहरहाल इसको एक दफ़ा डॉक्टर के लाजमी लेके जाना है। आपको देख सकते हैं कि वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रैपर को, स्क्रैपर हाथ नहीं आ रही। पूरे घर में ये ऐसे ही भागती रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बिल से उस टाइम निकलती है जिस टाइम इसको भूख लगे हो, और हर एक घंटे बाद इसको भूख लगती है और बार 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 बाहर आती है। ये देखिए अब प्यार तो बिल्कुल नहीं करती। ये सिकाट्रिन का पाउडर है, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने फामिन को बहुत ज़्यादा यूज़ करके फामिन ठीक हो गया था। व्यूअर्स, इसमें एप्पल साइडर विनीगर है और है पानी जो कि इसके ऊपर डालना है, और हल्दी तो इसको लगा ही रहे हैं कि एंटीसेप्टिक होती है। आप देख सकते हैं इसके कानों पे हल्के हल्के ज़ख़म बन रहे, ज़ख़म से इसके सारे कानों के बाल घिर गए। तो नज़र लग गई है मेरे बच्चे को। हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह जैसे ब्राउनी को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं तो ज़रूर आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसका क्या हुआ है, उसको क्या नहीं हुआ। एक दफ़ा इसको हॉस्पिटल में लाजमी दिखा के आती हूँ कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं, अल्लाह पाक करे फंगल ना हो। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी छोटी सी ब्लैकी जो है शैडो, इसको शैडो इसका नाम रखा है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा कि इतनी प्यारी बच्ची का नाम शैडो क्यों रख दिया है। आप सब लोग इसका प्यारा सा एक नाम मुझे डिसाइड करके बताएं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। जितनी ये प्यारी है उसका इतना ही प्यारा नाम होना चाहिए। वीवर्स, लूना ही की तरह ये इतनी इखलाक में अच्छी है, इतना प्यार करती है, गोदों में चढ़ चढ़ के सोती है। अभी कितने से दिन की है, 21-22 दिन की है ये, मेरा ख्याल है 22-23 दिन की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। 21 तारीख को ये पैदा हुई है। तो वीवर्स माशाल्लाह, चाटना, लिक करना, पंजों से दबाना अभी से इसने शुरू किया हुआ है। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इस बच्ची का क्या होगा। कल भी सीरिलैक खिलाने की कोशिश करती रही, इसने सीरिलैक नहीं खाया क्योंकि मुझे लग रहा है लूना प्रेग्नेंट हो गई है। लूना जो है आए दिन उसकी वॉमिटिंग हो रही होती है, वही झाग और पानी वाली, जैसे कि प्रेग्नेंट कैट को हफ्ते बाद के सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं। सॉरी वीवर्स, सिम्टम्स जो नज़र आ रहे होते हैं मेरे मुंह से अक्सर और बेशतर बातें फिसल जाती हैं, ज़ुबान थोड़ी सी मेरी ऐसी है। तो वीवर्स, यहाँ पे मेरी प्यारी सी बैठी हुई है ब्रोनी बेबी की भी है वैक्सीनेशन, क्योंकि अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी इसको फ्लू नहीं हो रहा। तो इसका फ्लू ना भी हो तो इसकी सांस में से घर 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 की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने किया वो सब सही हो गया है, तो मंडे वाले दिन इसको वैक्सीनेशन करवाती हूँ। अगर हो सका तो अल्लाह पाक ने किया तो हेज़ल को भी साथ करवा दूँगी, लेकिन पहले मेरा ब्राउनी का टारगेट है। ब्राउनी की बूस्टर भी लगनी है क्योंकि, और पहले तो उसकी वैक्सीनेशन होनी है फिर बूस्टर लगनी है। तो देखती हूँ अगर अल्लाह पाक ने मुझे गुंजाइश दी तो दोनों बच्चियों को करवा देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जब बूस्टर होगा तो छोटी बच्ची को भी करवा दूँगी मैं साथ में ही वैक्सीनेशन। तो मंडे का जो व्लॉग है वो इनकी वैक्सीनेशन के ऊपर होगा, और कैस्पर के कान जो है उसका क्या हुआ ये भी बताऊँगी मैं आपको। फ़िलहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फ़िलहाल इस सर्दियों में मेरे सारे ही बच्चे सेफ़ रहे। मैंने बहुत ख्याल किया, हीटर लगा के रखा। पिछली सर्दियों की तरह हमारा जो मफ़िन था वो मर गया था पिछली सर्दियों में। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इस बार की सर्दियाँ खैरियत से चली गई हैं हमारे घर से। एक ब्राउनी ही थी जिसको हल्का फुल्का फ्लू होता रहा, हल्का फुल्का नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इसकी नेबुलाइजिंग करते रहे, कभी जो भी था इलाज इसका मतलब साथ साथ हमने चला के रखा। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रेसी दिखा दूँ आपको साथ में, माशाल्लाह इसकी भी टमी आप देख सकते हैं।
और एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर मेरी बहन मुझसे बार बार पूछ रही है कि कैट फ्लू के बारे में हमें जो है वो बता दे, गाइड कर दे थोड़ा सा, कि जब कैट को फ्लू होता है तो आप कौन सी दवा उसको देते हैं। तो मैंने सॉफ्ट एंड नाम की सिरप दी है इसको, डॉक्टर ने ही सजेस्ट करके हमें दी थी। तो सॉफ्ट एंड देते हैं, साथ में इसका सीना खड़खड़ाने लग जाता है तो 4 से 5 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं, ब्रेटनल के 3 टाइम देने। इससे ज़्यादा दी तो बच्ची जो है वीक हो जाएगी। जैसे कि हमारी ब्रोनी आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, वीक ही है, क्योंकि इसको इस तरह की दवाएं साथ साथ इसके चलती रहती हैं। जब भी इंसानों में या बिल्लियों में किसी में भी सांस की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा मसला होता है जिसको ये दवाएं दी जाती है तो वो बच्चा भी कमज़ोर ही होता है। इसलिए ब्राउनी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। फामिन माशाल्लाह बड़ा हो गया है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि इन तीनों को मुझे नहीं पता कि वॉशरूम के अंदर क्या नज़र आ रहा था। इससे पहले ब्राउनी ने यहाँ पे की थी पॉटी, और पॉटी के ऊपर हमने डाला था पानी। तब से ये बैठ के देख रहे कि अंदर वो पॉटी गई तो गई, कहाँ गई। तीनों के तीनों ने काफ़ी देर गौर किया, उनको कुछ समझ ना आई तो अब ये खेलने यहाँ पर आ गए। तो काफ़ी देर बैठ के मेरे बच्चे देखते रहे, फिर वापस देखते रहे कि वो पॉटी कहाँ को गई है। व्यूअर्स, यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा नाराज़ बच्चा, मेरी क्लोई। तो क्लोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है हमसे, क्योंकि लूना ने कब्ज़ा कर लिया मेरे रूम पे। असल में मेरे रूम में इसकी जगह थी, ये अपनी बच्चे वहाँ देती थी। इसका दिल होता था सारा दिन मैं इस वाले रूम में रहूँ, सोऊं यहाँ, बैठूँ यहाँ। तो अब जब लूना ने बेबी डिलीवर की तो मुझे उसका भी साथ देना था कि बाहर दूसरी कैट्स उसको नुकसान ना पहुँचे, जिसकी वजह से मेरी क्लोई नाराज़ हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं आपको क्लोई की डुप्लीकेट नज़ारे दिखा रही हूँ, कह रही हूँ डुप्लीकेट बेटियाँ दिखा रही हूँ। ये जैसा एम इसके बना हुआ है, कुछ इस तरफ को आपको दूसरे कलर का नज़र आ रहा होगा, उस पर दूसरे कलर के पैटर्न है। तो क्लोई की बेटियाँ सेम टू सेम अपनी मम्मा जैसी हैं। और यहाँ पे मैं आपको लूना का फेस दिखाऊं तो लूना का फेस बिल्कुल अपनी छोटी बेटी जैसा है माशाल्लाह से। वीवर्स, यहाँ बैठी हुई है महारानी लूना। लूना ने भाई मेरी क्लोई को किया हुआ है परेशान। क्लोई को मैं वापस लेके जाती भी हूँ तो क्लोई हो जाती है नाराज़। ये देखिए लूना की डुप्लीकेट हम ले आए हैं, काकी छोटी सी। इसका नाम आपने डिसाइड करना है, लाजमी डिसाइड करके बताइएगा कि इसका नाम क्या रखिए। शैडो नाम इस पर सूट नहीं करता, क्योंकि शैडो का मतलब होता है परछाई, और वो शेड वगैरह मतलब। तो शैडो नहीं है भाई, ये बहुत ही प्यारी सी काकी है हमारी। इसका प्यारा सा नाम बताइएगा आप सब। और जिसका नाम बहुत अच्छा हुआ उसका नाम हम रखेंगे छोटी सी शैडो का। तो व्यूवर्स, मैं बात कर रही थी कि जो नज़ला बस जो होता है, कैट फ्लू होता है, तो उसमें गले में अंसल बन जाते हैं। उन सिस्टर के लिए मैं ना ये छोड़ना चाह रही थी मैसेज कि अंसल बन जाते हैं, डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। और उसके बच्चे के गले में गुठलियाँ बन जाती हैं, और जिससे वो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। आप प्लीज़ एक दफ़ा अपने कैट को डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। वीवर्स, जैसे ही थोड़ी सी हल्की सी गर्मी पड़ना शुरू हुई है, गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन आपको पता है घर में इतनी गर्मी नहीं होती है। इन सब ने वॉशरूमों में इधर उधर भाई डेरे डालना शुरू कर दिए। अभी ये वॉशरूम है, इन्हीं का वॉशरूम है, ये टैंकी के पास देखिए किस तरह बैठा हुआ है गंदा बच्चा। मैं इसको क्या बोलूँ अब। वॉशरूम तो इनका मैं 2 से 3 टाइम बार बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वॉशरूम जाते तो बेचारे बच्चे पानी तो डाल नहीं सकते। बहरहाल ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ज़मीनों पे पैर पसारने लग गए, हर जगह लेटे हुए होते हैं कि हमारी कहीं से बॉडी जो है ठंडी रहे। वीवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट्स करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ही मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। कल तक के लिए दे इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।